आई एम जगदीश। सो होप आप सब बढ़िया होंगे और डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो आज हम देखेंगे डीप लर्निंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ artificial intelligence. And we will learn deep learning, and we will see the various components of deep learning. डीप लर्निंग although it's a very deep subject, but अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते रहेंगे सो और मोटिवेटेड रहेंगे थोड़ा सा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आजकल कंटेंट भी काफ़ी अवेलेबल है। सो थोड़ा मोटिवेटेड रहें और फोकस रहें और वीडियो को पूरा देखें। कोई भी चैनल का कोई भी वीडियो अगर आप उसको पिक करते हैं तो उसको पूरा देखें। दैट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ कुछ बात बीच में समझ भी नहीं आएगी, बट इफ़ यू प्रोसीड, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है कि देर इज़ नो फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन यू पीपल, सो कई बार कुछ बातें आगे समझाई जाती है। सो डीप लर्निंग बेसिकली इज़ अ डीप सब्जेक्ट। सो इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। वी विल लर्न फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स, ओके, रेकरेंस नेटवर्क्स, RNN, CNN, ठीक है, और LSTM। इस वीडियो में तो हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद एक वीडियो मेरा आएगा ऑफ RNN एक्सक्लूसिव, बिकॉज RNN जो था वो एक स्टेज अहेड था ट्रांसफॉर्मर्स पे। उसके बाद देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मर, आप उसको देख लीजिएगा इसी प्लेलिस्ट में। और ट्रांसफॉर्मर भी 3 पार्ट्स में आएगा। ट्रांसफॉर्मर पार्ट 1, जिसमें हम सिर्फ उसका बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मर 2 उसकी एप्लीकेशन को, और फिर इन द मैट्रिक्स फॉर्म्स, मतलब सेल्फ अटेंशन 1 एंड सेल्फ अटेंशन 2। ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन 1, सेल्फ अटेंशन 2, विच इज मल्टी हेड। सो बेसिकली जो वो है, क्या कहते हैं, हमारा डीप लर्निंग में जो न्यूरल नेटवर्क्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर मॉडल की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आपको ये सब का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि RNN क्या था और उसकी क्या नीड पड़ी या उसकी क्या शॉर्टकमिंग थी, जिसकी वजह से अटेंशन ऑल यू नीड ट्रांसफॉर्म मॉडल डिवेलप हुआ। सो विल सी स्टेप बाय स्टेप। और ये वीडियो आप सभी के लिए है जो थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टेड है AIs में और जो डीप लर्निंग में डीप जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो आप वीडियो को देखें और वॉच करें, और कुछ भी आपको समझ नहीं आता मुझे कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो सब्सक्रिप्शन गिव्स मी अ मोटिवेशन। सो बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं, और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी डिटेल वीडियो आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे इन टच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द कोर्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अम्ब्रेला टर्म। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। इट्स अ ह्यूज, इट्स वी कैन से इट्स अ यूनिवर्स। और उस यूनिवर्स के अंदर आता है, इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर आता है मशीन लर्निंग, विच इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग का जो सबसेट है वो है डीप लर्निंग, जो कि हम पढ़ेंगे। और डीप लर्निंग के अंडर आता है न्यूरल नेटवर्क्स। सो न्यूरल नेटवर्क्स इज अ थिंकिंग लेयर, लाइक आपको ये तो पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक इट्स इमिटेटिंग द ह्यूमन ब्रेन। वो हमारे दिमाग को इमिटेट कर रहे हैं कि हमारा दिमाग एग्जैक्टली सोचता कैसे है। बट एज पर साइंस अभी तक मतलब ये डिस्कवर नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग कैसे सोचता है। द वे, although there are neurons which are transferring from taking data from here to there, उसी का कुछ इन्होंने उसका लॉजिक लेके इसको डिज़ाइन किया है न्यूरल नेटवर्क्स। सो डाउट काफ़ी हद तक काम भी कर रहा है और बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। सो हम देखेंगे ये थिंकिंग लेयर की इंपॉर्टेंस। थिंकिंग लेयर इज अ बैकबोन, पिलर एंड द ब्रेन ऑफ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो थिंकिंग लेयर के अंडर आते हैं जो डीप लेयर है, जिसे मैं न्यूरल नेटवर्क्स को बोल रहा हूँ। न्यूरल नेटवर्क के अंडर आता है FNN, although there are many kinds of neural networks, is a FFNN, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। इनकी एब्रीवेशंस नीचे भी लिखी है। ये कोर्स आपको पूरा डाउनलोड आप लोग गूगल ड्राइव से कर सकते हैं विदाउट एनी पासवर्ड। आई विल पुट दिस ऑन दी लिंक बिलो, तो आप देख लीजिएगा। समटाइम्स लिंक डजंट वर्क, सो आप मेरे फर्स्ट कमेंट में पढ़ लीजिएगा
उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा. तो सेकंड इज CNN is a convolution neural networks and the third is RNN and इसी का enhanced version है LSTM is a long short term memory neural network NN. ओके. और उसके बाद इनका ये एडवांस आया है हमारा ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मॉडल. बेसिकली हमको यहाँ तक जाना है, इससे ऊपर अभी कुछ नहीं आया है. दिस इज द फाइनल. इससे विच इज द ट्रांसफॉर्मर अटेंशन इज अ बेस ऑफ एवरीथिंग, ऑल AIs, ऑल ChatGPT, ऑल क्लॉड, ऑल जेमिनी, ऑल डीपसीक. उसका जो बेस है वो ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मॉडल है, जो कि आप सीख जाएंगे जब मेरा वीडियो देखेंगे ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मॉडल का इसी प्लेलिस्ट में. तो you will be able to understand. So what is deep learning? Deep learning is a kind of machine learning, जो मैंने आपको बताया, is a subset of machine learning. So एक प्रकार की machine learning है जो कि हैंडल करती है लार्ज कॉम्प्लेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है. इज ANN स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ANN इज अ शॉर्ट फॉर्म. एंड इसको डीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मेनी लेयर्स होती है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में. लेयर्स मीन्स मेनी स्टेजेस होती है, मेनी कैलकुलेशंस होती हैं, मेनी कॉम्पिटिशंस होती हैं, मिलियंस ऑफ कॉम्पिटिशंस, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, मिलियंस ऑफ प्रोसेसिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है. मतलब आप जब भी एक LLM में या ChatGPT में इनपुट और आउटपुट देते हैं तो वो अभी तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल आ रहा है इसमें, जो कि इन्हीं से बना है, RNN, CNN, FNN, इन्हीं FFN के बेसिक से ही बना है. तो उसी से ही ये इनपुट एंड आउटपुट डिसाइड होता है. सो व्हाट इज फर्स्ट वन इज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. थोड़ा टाइपो हो गया, FFN. ठीक है, मैं उसमें ठीक कर दूंगा, ये जो डाउनलोड करूंगा ना PDF में. सो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क इज नथिंग. उसका बहुत बेसिक डायग्राम है. उसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और बीच में मान लीजिए ये आपका एक ChatGPT है, उसका कंप्यूटर है. तो बीच में आपकी बहुत सारी प्रोसेसिंग और कंपटीशन होती है. ठीक है. बट इतना भी नहीं है. जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, क्योंकि उसमें एक इनपुट नहीं जाता. देयर आर मिलियंस ऑफ इनपुट लेयर्स एज आई टोल्ड, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ आउटपुट लेयर, और बीच में होती है हिडन लेयर. सो ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में. इनपुट लेयर बोलते हैं. ठीक है. इनपुट को हम लोग न्यूरल नेटवर्क की भाषा में लेयर बोलते हैं. लेयर, आप याद रखिए, LAYER, बिकॉज इट्स नॉट वन इनपुट, दे आर लेयर्स ऑफ इनपुट्स, मेनी इनपुट्स. और उसमें होती है हिडन लेयर. हिडन लेयर को हम लोग मेमोरी लेयर भी बोलते हैं, इंटरनल लेयर भी बोलते हैं. हिडन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें इसकी कॉम्पिटिशन्स पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रही है. ऑल्दो पता है, बट हम लोग उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते. ठीक है. सो हिडन लेयर्स परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इट एक्सट्रैक्ट पैटर्न, प्रोबेबिलिटी एंड प्रेडिक्शंस. बेसिकली जो आउटपुट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होता है वो एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है, कि जो भी बेस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो एक आउटपुट आपको देता है. बिकॉज इतने मिलियंस ऑफ डेटा उसके अंदर उसको फीड करके ट्रेन किया जाता है, तो वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है. सो पैटर्न, प्रिडिक्शन एंड बेसिकली नेक्स्ट वर्ड मैचिंग को ही प्रिडिक्शन एंड पैटर्न मैचिंग कहते हैं. फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में हम थोड़ा और डीप जाते हैं, बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ लेयर्स, इनपुट लेयर्स एंड मिलियंस ऑफ आउटपुट लेयर्स. तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन है क्लासिफिकेशन में, एज आई टोल्ड, स्पैम एंड नॉट स्पैम. विल सी. तो जो हर एक इनपुट लेयर होती है, इट मेक्स अ रिलेशन विद इन हिडन लेयर एंड द आउटपुट लेयर. सो this is like this, you know, the green lines. This is making a relation between hidden and the output layers, और hidden layer further relation बनाती है output layer से, like this green lines. and but इसके बीच में weights, bias and AF which is called the activation function. ये छोटा सा लिखा है इधर, आपको दिख जाएगा AF. इनका रोल बहुत ज़्यादा है. तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे. उससे पहले ये देख लेते हैं स्पैम एंड नॉट स्पैम एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है. इसका बहुत ही
बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप लोग सब गूगल जीमेल पे स्पैम नॉट स्पैम करते रहोगे, बिकॉज बेसिकली क्या करना है कि ये दो इनपुट्स हमें आ रहे हैं जंबल में, लाइक लॉटरी, लोन, इन्वेस्टमेंट्स, इसको वो क्लासिफाई कर देगा स्पैम में। और सपोज आया आपका फ्रॉम प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक बिल, फ्रॉम जगदीश मतलब मेरे से अगर आपको मेल आता है फ्रॉम ओटीपी, उसे स्पैम मत करिएगा आप, तो इसको नॉट स्पैम कर देगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जो अभी आप देखेंगे रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, ये ओल्ड डेटा मतलब ओल्ड रिलेशन नहीं बनाता, मेमोरी नहीं है इसमें, देर इज नो मेमोरी इन एफ एफ एन एन, देर इज नो मेमोरी इन एफ एफ एन एन। बट स्पैम और नॉट स्पैम के लिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे वेट्स हिडन नेट वेट्स बायस ए एफ क्या है, तब क्लियर हो जाएगा, एंड देन विल सी आर एन एन। So we'll see the key elements of the hidden layer, because hidden layer is very important layer, and we'll see all the elements one by one. So hidden layer में होते हैं mainly three main functions, three main parts. One is weights, activation function, and the bias. We'll look one by one. So यहाँ पे भी आप देख सकते हैं weight, every layer में weights होंगे different, और bias होगी, और activation function होगा। ये आपको अगर ट्रांसफॉर्मर मॉडल भी अंडरस्टैंड करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थ्री एलिमेंट्स। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल, एक सेंटेंस है, द स्टूडेंट ब्रॉट अ केक फॉर द टीचर एंड इट वैनिश बिफोर द क्लास स्टार्टेड। सो अगर हम इसमें जो मैंने रेड मार्क किए हैं, ये देखिए, ये अगर दी अगेन एंड इनको हटा दूं और एक सेंटेंस नीचे लिखूं लाइक दिस, द स्टूडेंट बॉट अ केक फॉर टीचर, इट वैनिश्ड बिफोर क्लास स्टार्टेड। अभी आप थोड़ी देर ग्रामर भूल जाइए इसकी। सो ये भी अंडरस्टूड है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स हैं दी, ए, द, एंड, इज, इनको ज़्यादा अटेंशंस मॉडल नहीं देता। सो इस केस में, इस सेंटेंस में की थिंग्स क्या है? केक, डेफिनेटली टीचर, क्योंकि टीचर के लिए केक आया, स्टूडेंट, एंड वैनिश। सो इन्हीं को थ्रू वेट वो एक वेटेज देगा, जैसे हमको वेटेज मिलती है ना, तो वेटेज देगा, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो उसमें क्या होता है कि उस वेट से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। सो ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल, दो इनपुट है x1 एंड x2, यूजुअली लेयर्स हैव मिलियंस ऑफ इनपुट्स। सो इसमें क्या होगा? सो सेम टीचर वाला एग्जांपल हम लेंगे। अगर हम वेट्स नहीं रखते तो सारा इनपुट इक्वली ट्रीट होगा। मतलब जैसे अगर दी है या स्टूडेंट है, उनको एक ही, या केक है, ये इक्वली होंगे, बट ऐसा तो नहीं है। केक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस, और नेटवर्क एक डम बन जाएगा, डम फंक्शन। ठीक है, अब वो पीछे वाला सेंटेंस है, स्टूडेंट बॉट अ केक एंड इट वैनिश बिफोर द क्लास स्टार्टेड। तो हमने वेट डिसाइड किए, स्टूडेंट को हमने दिया, ये ऑटोमेटिक होता है, स्टूडेंट को दिया 7 बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, केक को दिया टीचर 10, और टीचर को 8, इट को 9 बिकॉज इट रेफर्स टू द केक, इट वैनिश्ड, इस तरह से। और इनको जो मैंने आपको बताए थे, दी एंड ए, बॉट को दिए लेस, सी एंड को 0 दिया। तो जब हमने ये वेट कैलकुलेट किए तो कुछ वैल्यूज आ गई, दिस मल्टीप्लाई बाय, सपोज ये, तो इसकी वैल्यूज तो बहुत कम हो गई, तो एक जो वेटेड सम आया z, जो फाइनली कैलकुलेट करता है न्यूरल नेटवर्क, वो बहुत उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। सो वेट इज अ सिंपल पैरामीटर्स, इसमें लिखा भी है नीचे, और अ नंबर दैट कंट्रोल्स हाउ मच इंपॉर्टेंस इज टू बी गिवन टू, हाउ मच इंपॉर्टेंस इज टू बी गिवन हैज द नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर में कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए। सो आगे और क्लियर होगा आपको। सो लेट्स सी। सो इसलिए हमें वेट इंपॉर्टेंट है। सो अब हम देखेंगे सेकंड, एक्टिवेशन फंक्शन। अभी हमें पीछे हमने देखा था वेट, ये, अब हम देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शन। सो लेट्स सी द एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन होता है यूजुअली, अगर हमारा पूरा ही इनपुट लीनियर होगा तो एक जो नेटवर्क होगा या न्यूरल नेटवर्क्स होगा, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा
डिफ़िकल्ट थिंग्स को रिकॉग्नाइज़ करना। सो इसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन जो काम करता है वो नॉन लीनियरिटी इंड्यूस करता है। इट इंड्यूसेस नॉन लीनियरिटी, ठीक है? क्योंकि किसी नॉन लीनियरिटी, क्योंकि इनपुट्स डिफरेंट देते हैं चैट जीपीटी में, एलएम्स में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर नॉन लीनियरिटी के बाद जो नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न कर पाता है, जैसे फेस रिकॉग्निशन, लैंग्वेज, वॉइस। सो एक्टिवेशन फंक्शन एज द नॉन लीनियरिटी। हाउ? सपोज एक एग्जांपल है कि अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे, आवर स्टडीज़ आर 5 और आवर स्लिप्ट आर मोर, तो उसको अगर ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे और ज़्यादा सोएंगे तो कम मार्क्स आएंगे। सो स्टूडेंट वेट दिया इसमें, स्टडी को दिया उसने 0.8, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज क्लोज टू 1। याद रहे एक्टिवेशन फंक्शन में क्लोज टू 1 मतलब 1 से ज़्यादा कभी एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यूज नहीं होती। और स्लीप वेट होगा 0.2, लेस इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स लेस इंपॉर्टेंट। सो इसका जो वेट आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय वेटेड सम आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 0.2, तो ये आ गया 5.4। तो ये 5.4 एक वेट आ गया है। तो अगर हम एक बहुत तरह के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, तो अभी हम सिग्मॉइड ले रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मर मॉडल में अगर आप मेरे पूरे वीडियोस देखेंगे तो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज होता है इन ट्रांसफॉर्मर, सॉफ्ट मैक्स। बट हमें यहाँ ले रहे हैं सिग्मॉइड फंक्शन। तो सिग्मॉइड फंक्शन में अगर डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी 99%, 99.5% चांस ऑफ पासिंग। इसलिए आप लोग भी ना कम सोया करें और ज़्यादा जाग के पढ़ा करो, तो आपका पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलबींग। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आया थर्ड, बायस। 3 देख लिया आपने, वेट देख लिया आपने, एक्टिवेशन फंक्शन देख लिया, एएफ प्लस बायस। इन तीनों के ही मिक्सचर से बिना न्यूरल नेटवर्क्स और किसी भी तरह का नेटवर्क्स, इवन ट्रांसफॉर्मर फंक्शनैलिटी अधूरी है। सो इसमें भी वेट्स हैं, 2 वेट्स, मान लीजिए 2 इनपुट है और ये है इनपुट आउटपुट। सो वेट है वो एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट है। वेट इज़ अ कांस्टेंट, जो हम पढ़ते थे ना अपने स्कूल डेज में, के इज़ अ कांस्टेंट। ओके, कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता तो एक कांस्टेंट लगा देते थे, के, ठीक है, इज इक्वल टू के। सो कांस्टेंट क्या करता है कि उसको एक एडिशनल वैल्यू से अपलिफ्ट करता है। सो विदाउट एवरी बायस एवरी आउटपुट वुड हैव ऑलवेज पास फ्रॉम जीरो। मतलब जैसे हमारा कभी भी जीरो से पास होना ही पड़ेगा अगर हम स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लें। बट ऐसा नहीं है, तो कि इसको एक एज देता है जिससे नेटवर्क की, मतलब एक नेटवर्क एक लेवल पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर का एग्जांपल है, जैसे टीचर है, सबको 5 मार्क्स देती है। सपोज एग्ज़ाम दिया उसने 100 मार्क्स का, और सब बच्चों को 5 मार्क्स दे दिए, प्लस 5 मार्क्स, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में हो भी रहा है, जिससे बच्चे डिमोटिवेट ना हो कि आप कुछ अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो इससे एक लेवल क्लास का मार्क्स का बढ़ जाता है, परसेंटेज का। सेम थिंग जो बायस है वो हमें एक एज देता है। नेटवर्क बायस शिफ्ट द कर्व अप और डाउन सो डेटा फिट्स बेटर। ऑल्दो इट्स अ डीप सब्जेक्ट, बट आप अभी ऐसे समझ लीजिए, बायस इज लाइक अ डिफॉल्ट एडजस्टमेंट दैट फिट्स, दैट हेल्प्स मॉडल टू फिट बेटर, और आउटपुट हमारा लॉक नहीं होता है, एंड वो फ्लेक्सिबल रहता है। सो इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द नेटवर्क।